टू इजी बिजनेस। स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट क्लास में एक जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है वो था प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ओके, और लास्ट क्लास में हमने पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा था और उसके फीचर्स पढ़े थे। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओके, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है पब्लिक सेक्टर की। देखिए स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की बेसिकली तीन फॉर्म होती है। कौन कौन सी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो ये इन तीन फॉर्म्स में हम किसको बांटते हैं? किसी भी पब्लिक सेक्टर को। ओके, अब फ्रेंड्स एक एक करके हम सीखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उनकी मेरिट्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। तो फ्रेंड्स, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है किसी भी पब्लिक सेक्टर की। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए अलग एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसका कोई ना कोई एजुकेशन मिनिस्टर है। हमारी रेलवे है, रेलवे का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका उसका कोई ना कोई मिनिस्टर है। तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है? एक प्रॉपरली गवर्नमेंट का कंट्रोल होना इस पे, मतलब प्रॉपरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि पूरी तरह से किसका है? गवर्नमेंट का है। अच्छा, इसमें वर्क कौन करता है जी? इसमें वर्क करता है मिनिस्ट्री कंसर्न, मतलब जो मिनिस्टर सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने इसे संभालने के लिए, इस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, वो मिनिस्टर ही क्या करेगा? इस पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, वही डिसीजन लेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर कोई कमी आती है डिसीजंस में तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? वही मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूँ रेलवे मिनिस्टर का। ओके, पहले ये जानते हैं स्टूडेंट्स, देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन कर लेते हैं। होता क्या है? कह रहे हैं एन एंटरप्राइज व्हिच इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। एक ऐसा बिजनेस जो कि पूरी तरह से किसने ओन कर रखा हो? गवर्नमेंट ने। ओके, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न। और क्या हो जी? वो रन कौन कर रहा हो? जो मिनिस्टर सिलेक्ट किया है हमने, वो उस बिजनेस को क्या करे? रन करे, उस डिपार्टमेंट को रन करे। ओके, अब फ्रेंड इतना ध्यान रखना, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इनके पास पब्लिक से पैसा लेने का कोई भी राइट नहीं होता। दे कैन नॉट बोरो फंड फ्रॉम पब्लिक। ओके, तो वो पब्लिक से फंड नहीं ले सकते। इनका सारा का सारा फंड कैसे आता है जी? इनका सारा का सारा फंड गवर्नमेंट से ही आता है। अब फ्रेंड्स और जानते हैं डीप में, जैसे स्टूडेंट्स रेलवे के मिनिस्टर है हमारे मिस्टर पीयूष गोयल, जो अभी प्रेजेंट में हमारे रेलवे मिनिस्टर है। ओके, तो मिस्टर पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्ट्री कंसर्न है, उनके अंडर उनका कोई ना कोई कौन होगा? एक सेक्रेटरी जो उनके अंडर वर्क कर रहा होगा। ओके, और उस सेक्रेटरी को हम क्या कहेंगे? इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर के अंडर जो सेक्रेटरी वर्क करता है वो उसका क्या होता है? सीईओ। ओके, अब क्या होगा जी? इनका क्या होता है? इनके पास पैसा कहां से आता है जी? आपको पता है रेलवे का क्या अप्रूव होता है? बजट अप्रूव होता है। हर साल क्या होता है? इनका बजट अप्रूव होता है। ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग बताते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। ओके, हमें हमारे ये प्लान है आगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इनका क्या होता है? एक बजट अप्रूव होता है रेलवे का। जैसे या हर कोई जितने भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनका कोई ना कोई क्या अप्रूव होता है? बजट अप्रूव होता है। किससे? गवर्नमेंट से। ओके, तो गवर्नमेंट वो बजट इनको दे देती है, वो बजट यानी फंड, वो पैसा इनको दे देती है जितना ये कहते हैं। ओके, जो भी अप्रूव होता है बाय द गवर्नमेंट। अब जो भी इस बजट में से जो भी वर्क्स होते हैं, मतलब जो भी वर्क का मतलब है इस बजट से जो भी खर्चे होते हैं, उन सारों की लिस्ट इस डिपार्टमेंट को किसे देनी पड़ती है? गवर्नमेंट को, कि हमारा ये फंड अप्रूव हुआ था और उसमें हमने ये खर्चे किए हैं। जैसे हम नई ट्रेन लाए हैं, ओके, तो हमें उसके लिए एक बजट चाहिए था, वो अप्रूव हो गया, और उसके बाद हम नई ट्रेन लाए हैं, उसके ऊपर ये खर्चे आए हैं। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? बजट अप्रूव करने के बाद उसके खर्चों की सारी डिटेल भेजनी पड़ती है किसके पास जी? उस गवर्नमेंट या जो हमारी पार्लियामेंट है, वहां पर हमें सारी उसकी खर्चों की डिटेल दिखानी पड़ती है। ओके, और फ्रेंड्स एक और चीज ध्यान रखना, अगर इस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी, तो क्या होगा जी? इसकी सक्सेस या फिर इसकी फेलियर, इन दोनों के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जी? सक्सेस और फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल इनके जो मिनिस्टर है वही होंगे। ओके, तो आई थिंक आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समझ आ गया होगा पूरा का पूरा। क्या है जी? जी देखिए, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो पूरी तरह से गवर्नमेंट का है। फर्स्ट ये
चला कौन रहा है उसको? जी उसके अंडर जो मिनिस्टर रखा हुआ है उस डिपार्टमेंट के लिए, वो उसे रन कर रहा है, जो भी मिनिस्टर सिलेक्ट हुआ है। ओके, अब क्या होगा जी, उसकी अगर कोई सक्सेस या फेलियर होती है तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? वही मिनिस्टर है। इनका पैसा कहां से आता है? इनका बजट अप्रूव होता है। ओके, इनका हर साल क्या होता है? बजट अप्रूव होता है। ओके, तो इनको गवर्नमेंट से वहां से पैसा मिलता है उस बजट का। फिर इनको जो जो खर्चे किए हैं वो उसके लिए शो करने पड़ते हैं कि हमने आपके इस बजट में से ये खर्चे किए हैं। ओके, तो ये पब्लिक से फंड बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो ये सारी हमारी क्या होती है? कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और ध्यान रखना, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है जी? इसमें मतलब ये मिस्टर पीयूष गोयल जी या मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट हुए या फिर सिलेक्शन कैसे होते हैं इसमें जी? इसमें आपको जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं, या फिर एसएसबी जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, आपको इनके एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी क्या होती है? इन डिपार्टमेंट्स में आपकी सिलेक्शन होती है या फिर अपॉइंटमेंट होती है। तो फ्रेंड, ये था हमारा ब्रीफ में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का टॉपिक। ओके, अब हम करते हैं इसके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस, उस पे आते हैं। तो अब फ्रेंड्स आते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे। ओके, कि क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले है क्या? फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मेशन बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती। पहली बात तो ये। और कैसे होता है कोई भी डिपार्टमेंट फॉर्मेट, मतलब कैसे बनता है जी? गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को बनाती है, जैसे ही गवर्नमेंट की नीड होती है गवर्नमेंट उसका एक डिपार्टमेंट बना देती है, ताकि उसे अलग से उस डिपार्टमेंट को रन कर सके और एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से रन कर सके। ओके, तो गवर्नमेंट को जब भी नीड होती है वो एक डिपार्टमेंट बना देती है अलग। ओके, सेकंड क्या है जी? ऑनरशिप। जी ऑनरशिप इसकी पूरी किसके पास रहती है जी? इट्स होल ऑनरशिप इज रिमेन्ड विद द गवर्नमेंट। इसकी सारी की सारी ऑनरशिप, पूरी की पूरी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है। ओके, तो ऑनरशिप किसकी हो गई? गवर्नमेंट की। मैनेजमेंट जी, मैनेज कौन करता है जी? जो मिनिस्टर होते हैं, जो भी उस डिपार्टमेंट के, वो उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। और उस मिनिस्टर के अंडर मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन होता है? एक हमारा सेक्रेटरी होता है जो कि एज अ सीईओ वर्क करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्क करता है। ओके, उसके बाद इसके पैसा कहां से आता है? देखिए फाइनेंसिंग क्या है जी? पैसा मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए क्या होता है जी? गवर्नमेंट से बजट अप्रूव होता है, तो इनके पास सारा फंड कहां से आता है? गवर्नमेंट से। पब्लिक से लोन नहीं ले सकते। ओके, आगे क्या है जी? अपॉइंटमेंट कैसे होती है? ये भी मैंने आपको बता दिया कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी, या तो यूपीएससी का एग्जाम या फिर एसएसबी के जो एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर करो, देन आपकी इनमें क्या होगी? अपॉइंटमेंट्स होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है जी? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जी ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन डिपार्टमेंट्स की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है जी? गवर्नमेंट और ये डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ओके, तो ये डिपार्टमेंट भी किसी पे केस नहीं कर सकता, ना ही कोई पर्सन इस डिपार्टमेंट में क्या कर सकता है? केस कर सकता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये एक तरह से गवर्नमेंट ही वर्क कर रही है, तो इसी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, अलग पहचान नहीं है। ओके, उसके बाद लास्ट क्या आता है जी? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या मतलब क्या होता है जी? प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रशासन, मतलब चलाना, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना। ओके, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता, एक तरह से कि हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है या नहीं। जी इन डिपार्टमेंट्स में हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं होती, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? हर छोटी से छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हमारे पास पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे इसके फीचर्स। ओके, आई थिंक आपको ये वैसे भी डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया होगा, जब मैंने मीनिंग बताया था तो आधे तो उसमें कवर हो गए थे। नेक्स्ट क्या आता है जी? अब आते हैं मेरिट्स पे, जैसे क्या क्या फायदे हैं इस डिपार्टमेंट के। पहली बात, फॉर्मेशन क्या है? इजी। मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना। जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा अलग डिपार्टमेंट एक बनाना है, तो उसी टाइम एक अलग डिपार्टमेंट रेडी हो जाता है। ओके, तो फॉर्मेशन क्या है? बहुत इजी है। ओके, इफेक्टिव कंट्रोल। जी कंट्रोल इफेक्टिव क्यों होगा जी? देखिए डिपार्टमेंट में कौन इसको डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है जी? जो मिनिस्टर हमने सिलेक्ट किए हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो उन मिनिस्टर के क्या चलेंगे यहाँ पर? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वो बनाएंगे। ओके, अब एक और चीज क्या ध्यान रखनी है जी? वो जो मिनिस्टर होंगे वो एक तो ट्रेंड होंगे और एजुकेटेड होंगे प्रॉपर, तो वो इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे?
मैनेज करेंगे। तो उनका कंट्रोल क्या होगा, इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब बहुत ही अच्छा कंट्रोल होगा। ओके, आगे क्या है जी ये है क्या डिपार्टमेंट, एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाते हैं। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट की देखो वैसे तो इनकम आ ही रही है, जनरेट हो रही है किससे, टैक्सेस से। ओके, जो पब्लिक टैक्स पे करती है वो सारी किसके पास है, वो गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स है। तो ये क्या है, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है किसका, गवर्नमेंट की इनकम का, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है ही किसका, गवर्नमेंट का। तो अल्टीमेटली ये डिपार्टमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाता है। ओके, उसके बाद क्या आ गया जी, नेक्स्ट मेरिट क्या है हमारे, डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। अब ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझना। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, गवर्नमेंट को इनकम चाहिए होती है तो गवर्नमेंट किस पे प्रेशर डालती है, पब्लिक पे। कैसे, टैक्स के ऊपर। ओके, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है जिससे पब्लिक को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है। अब अगर गवर्नमेंट के पास एक अल्टरनेटिव सोर्स आ गया है, कौन सा, ये डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट से अलग से इनकम आ रही है गवर्नमेंट की। ओके, तो अगर गवर्नमेंट के पास एक अलग सोर्स आ गया है इनकम का, तो गवर्नमेंट को वहां से इनकम होने लग गई। अब पब्लिक के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स की बर्डन क्या कर देगी, कम कर देगी। ओके, तो टैक्स की बर्डन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये भी इसका एक फायदा है। और क्या है जी, ये फाइनेंसिंग बहुत इजी होती है। क्यों, ये सारा का सारा पैसा कौन कहां से आता है, गवर्नमेंट से। ओके, सारा का सारा फंड कहां से आता है, गवर्नमेंट से। तो इनको फाइनेंसिंग में इस डिपार्टमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, और लास्ट क्या है जी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब जी जो भी फंड है, मतलब जो भी आपने पैसा यानी जो भी बजट मांगा है, ओके, रेलवे का जो भी बजट अप्रूव हुआ है, उसकी सारी रिपोर्ट उसको पार्लियामेंट में देनी पड़ती है एक एक खर्चे की। तो इसमें कभी भी जो आपका फंड है उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। अगर आप मिस यूटिलाइज करते हो तो उसी टाइम आप पार्लियामेंट में पकड़े जाओगे। ओके, तो इसमें क्या है, जितने भी फंड होते हैं उनका क्या होता है कि उनका प्रॉपर क्या होता है, यूज होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये थी इसकी मेरिट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसकी लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं इसके लिमिटेशन पे कि लिमिटेशन क्या क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ओके, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है जी, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। ओके, कि हम क्या करते हैं जी, बहुत जल्दी से कोई भी डिसीजन या कोई एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, देखिए स्टूडेंट सारा कंट्रोल किसके पास है, मिनिस्टर के पास। ओके, जो भी इनके मिनिस्टर है इस डिपार्टमेंट के, अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया और दैट टर्न्स टू बी रॉन्ग, दैट प्रूव्स टू बी रॉन्ग, अगर वो गलत हो जाता है डिसीजन, ओके, जो उन्होंने ले लिया, तो वो अकाउंटेबल होंगे, वो जिम्मेदार होंगे और उनको उसके लिए आंसर करना पड़ेगा, किसको, पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को। ओके, तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसा कई बार ये भी होता है कि हमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन हम उसी टाइम एक्शन नहीं ले पाते, तो वो अपॉर्चुनिटी भी क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है जी, प्रॉम्प्ट एक्शन हम इसमें नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्या है जी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जी इसमें क्या होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो स्ट्रिक्टली फाउंड बाय गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बनाती है। ओके, तो इनमें जितने भी डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। मतलब एक बिजनेस को सक्सेस के लिए क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दे। लेकिन इसमें जो रूल्स बने होते हैं वो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उनमें चेंज करना इतना आसान नहीं होता, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, इंसेंटिव की भी कमी। इंसेंटिव की कमी क्या होती है जी, देखिए स्टूडेंट्स हमें ऐसा लगता है कि जो भी मिनिस्टर है उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है उस पूरे डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उनको हर एक बात की अप्रूवल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। ओके, तो उनके पास प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता, तो उनको लैक ऑफ इंसेंटिव मतलब वो प्रॉफिट टेकिंग चीजों में इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि उनके पास कंट्रोल भी क्या होता है, लेस कंट्रोल होता है, और कम कंट्रोल होने की वजह से वो नई नई चीजें कुछ भी या कोई भी एक्शन लेना हो तो वो नहीं ले पाते। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। देखिए जब एक डिपार्टमेंट कैसा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनका कोई कॉम्पिटिटर होता ही नहीं। रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ओके, एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो जब तक कॉम्पिटिटिव की फीलिंग नहीं आती तब तक हम प्रॉफिट मोटिव के बारे में इतना नहीं सोचते, जैसा चल रहा है वैसे ही स्टेबल उसको चलने देते हैं। तो इसमें कोई कॉम्पिटिटिव की फीलिंग नहीं होती। ओके, तो ये भी इसकी क्या है, एक कमी है। अब जी देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। अभी हमने इसका फायदा पढ़ा कि डिपार्टमेंट खुलने से टैक्स बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये क्या बोल दिया जी, डिपार्टमेंट के ओपन होने से टैक्स बर्डन
बढ़ कैसे जाता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अगर ये डिपार्टमेंट्स क्या जा रहे होंगे जी, ये लॉसेस में जा रहे होंगे, क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इनको प्रॉफिट अर्न करने की कोई वो नहीं है। और सेकेंड चीज, इनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो जब ये डिपार्टमेंट लॉस में जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आता। अब गवर्नमेंट फिर से क्या करती है जी, गवर्नमेंट फिर से पब्लिक पे और प्रेशर डालती है, पब्लिक से टैक्स बर्डन बढ़ा देती है। ओके, और फिर पब्लिक को क्या पे करना पड़ता है, हैवी टैक्स पे करना पड़ता है। तो तब जाके गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बर्डन भी इंक्रीज कर देती है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स ये क्या होता है वो सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, ओके, तो हर एक डिपार्टमेंट क्या होता है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट होता है। तो ये डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट रादर देन पब्लिक बेनिफिट पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी का बेनिफिट देखते हैं, उसके बाद ये पब्लिक का बेनिफिट देखते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो स्टूडेंट आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा जी। लास्ट क्या है, रेंट टेपिज्म। ये क्या होता है जी, देखिए रेंट मतलब लाल टेप लगा देना, एक तरह से इसका हिंदी में मीनिंग है। स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, और जब एक दिन में अगर कोई काम पूरा नहीं होता तो क्या होता है जी, जो काम अधूरे रह गए उनको रेड टेप में बांध दिया। ओके, रेड टेप का मतलब क्या होता है कि ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, और उन फाइल्स को अलग रख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट डे और काम आ जाता है, तो जो पहले वाला जो रेड टेप में काम पड़ा हुआ है वो वैसे का वैसा अधूरा रह जाता है। तो इनमें कोई भी काम प्रॉपरली फिनिश नहीं हो पाता। ओके, तो रेड टेप का मतलब क्या है कि लाल टेप लगाकर हम क्या करते हैं, फाइल्स को रखते जाते हैं, तो इसमें टाइम पे जो काम क्या है, फिनिश नहीं होते। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक किसका, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। आई थिंक आपको ये प्रॉपर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो हम करेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो से अप टू डेट रहो। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।